कंस एक राक्षस था, परंतु नारद वो तो एक मुनि है। उन्होंने ऐसा अत्याचार किया कैसे? जब कंस माता देवकी के 7 पुत्रों को क्षमा करने के लिए मान गया था, तो नारद ने कंस को उनकी हत्या के लिए क्यों उकसाया? बड़े आपके भक्त बनते हैं, तीनों लोकों में नारायण नारायण कहते हैं। उन्होंने ऐसी निकृष्ट मंत्रणा दी क्यों कंस को? और आपने नारद मुनि को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? आप तो जगत के नियंता है। क्या देव मुनि नारद आपकी इच्छा से बाहर है? एक माता के लिए उसकी संतान क्या महत्वता रखती है, यह आपको समझ में नहीं आया। 9 माह संतान को अपने कोख में रखती है माता, अपने लहू से सींचती है। उसके ही सामने उनके संतानों का वध होने दिया आपने। इस जगती को चलाने वाले जगन्नाथ अपने ही माता के साथ ऐसा विभत्स अत्याचार कैसे होने दे सकते हैं? नारद स्वयं को मुनि कैसे कह सकते हैं? उनकी लगाई अग्नि उन बच्चों का जीवन ले गई। नारद को उनकी करनी की सजा अवश्य भुगतनी पड़ेगी। मैं नारद मुनि को यह श्राप देती हूं कि नहीं रुक्मणी, बिना पूरी बात जाने बेचारे नारद को शापित क्यों कर रही हो? तुमने ही कहा था कि नारद मेरी इच्छा से परे नहीं, और मैं विधि के विधान से मानता हूं कि मां देवकी की दुखद गाथा सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। परंतु किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए कष्टकारी दुखों का सामना करना पड़ता है। किसी को भी वरदान या श्राप देने से पहले यह समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित है या नहीं। नारद मुनि को तो सदा कोसा जाता है, परंतु वो तो वही करते हैं जो आदेश मैं उन्हें देता। फिर तो ये आप ही का अपराध हुआ ना माधव। आपने ऐसी भविष्यवाणी की ही क्यों? यदि आपको अवतरित होना ही था तो उन 7 बालकों की हत्या करने की क्या आवश्यकता थी? आप तो देवकी मां के प्रथम पुत्र बनकर भी आ सकते थे। करने को तो वैकुंठ में बैठे बैठे मैं कंस का नाश कर सकता था, परंतु मैं सृष्टि का संचालक हूं और सृष्टि कर्म के आधार पर टिकी है, और कर्म के आधार पर ही मनुष्य का प्रारब्ध बनता है। पूर्णवी जननम पूर्णवी मरणम पूर्णवी जयते जननी शरणम। अर्थात पुनः जन्म होता है, मृत्यु भी पुनः होती है, और मां की कोख में रहने का अवसर एक जीवात्मा को बार बार प्रदान होता है। बस कर्मों की पवित्रता से हर काल में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। तो क्या 7 संतानों का जन्म और कर्म के साथ कोई नाता था? हाँ रुक्मणी, जैसा कि मैंने बताया, पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नामक राक्षस था, जिसके 6 पुत्र थे। उन 6 ने अपने कठोर ताप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, और ब्रह्मदेव को उन्हें वरदान देने आना पड़ा। तुम सब बालकों ने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है। बोलो वत्स, क्या चाहते हो तुम सब? मृत्युलोक में एक जीव को और क्या चाहिए ब्रह्मदेव? हम सबको अमर कर दीजिए। यह तो असंभव है पुत्रों, क्योंकि मृत्युलोक में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तुम कुछ और वरदान मांग सकते हो तो ठीक है, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई हमें देवता मार सके और ना ही कोई मनुष्य हमारा काल बन सके। तथास्तु। कालनेमी के पुत्रों, देवताओं और मनुष्यों के हाथों कालवत नहीं होगा। कोई भी रोग और व्याधि से नहीं मरोगे। शक्ति का एक ही सिद्धांत है रुक्मणी, यदि उत्तरदायित्व का भान न हो तो शक्ति का दुरुपयोग ही होता है। एक दिन वो 6 घूमते हुए वन में पहुंचे।
जहां एक साधु गहन ध्यान में लीन थे। इस तपस्वी को अब ईश्वर की नहीं हमारी आराधना करनी चाहिए। क्यों नहीं इसकी तपस्या भंग कर दें? चलो। तपस्वी शीला की भांति निश्चल होकर ध्यान मग्न थे और कालनेमी के पुत्र ये नहीं जानते थे कि वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पितामह कालनेमी के पिता हिरण्यकश्यप हैं। कौन हो तुम अधर्मी? हमारी तपस्या को भंग करने वाले। जानबूझकर किया है तपस्वी, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि हम सब कौन हैं। हम सब महाबली कालनेमी के पुत्र हैं, इस दुनिया में सबसे अधिक बलशाली। अपना परिचय दे चुके हो तो हमारा परिचय नहीं जानना चाहोगे? कौन हो तुम? मैं हिरण्याक्ष, कालनेमी का पिता। क्षमा करें पितामह। हमें क्षमा कर दीजिए भूल होगी। पितामह। अपने पितामह की सेवा करनी चाहिए, न कि उनका तप भंग करना। अपनी शक्ति में उन्मत्त रहने वाले लापरवाहो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी और वो भी तुम्हारे पिता के हाथों। यही श्रापित कालनेमी के पुत्र माता देवकी के गर्भ से जन्मे थे और हिरण्यकश्यप के श्राप के दंड से जन्मते ही अपने ही पिता कालनेमी के रूप कंस के हाथों मृत्यु के ग्रास बने। उस आकाशवाणी को असत्य सिद्ध करेगा ये कंस।